एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और दामाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु दावत यानी इस्लाम की तबलीग का काम पूरा करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जब वो एक सुनसान सी राह से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी नजर सड़क के एक किनारे पर पड़ी जहां एक फकीर बेहाल हालत में पड़ा हुआ था। फकीर इतना कमजोर, इतना लाचार था कि जैसे महीनों से भूख और तकलीफ में हो। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसके करीब गए और बड़े प्यार से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। अरे भाई, क्या तुम्हें मालूम नहीं, जो सलाम करता है उसका जवाब देना फर्ज होता है। अली की ये बात सुनकर फकीर अचानक गुस्से में आ गया। कौन हो तुम? मुझे सलाम करके क्या मिल जाएगा? अगर कुछ करना ही है तो मुझे खाना दो। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख से मेरी ये हालत हो गई है। फकीर की ये तल्ख बात सुनकर हजरत अली के दिल में भी हल्का सा गुस्सा आया, लेकिन तभी उनके रब का वो हुक्म याद आ गया। सूरा अद्दुहा की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मोमिनो, तुम गरीब मिस्कीन को डांटो मत, उस पर सख्ती मत करो। बस उन्होंने अपना गुस्सा रोक लिया। भाई, मेरे पास अभी खाना नहीं है, मैं तो दावत का काम करके घर लौट रहा हूँ। मेरा घर थोड़ी ही दूर है, अगर तुम चल सको तो चलो, घर पहुंचकर मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। फकीर रोती आवाज में बोला, मैं तो उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता, आपके साथ कैसे चलूं? अगर ले जा सकते हो तो अपने कंधे पर उठाकर ले चलो। इसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना कुछ सोचे उस फकीर को अपने कंधे पर उठा लिया और चुपचाप घर की तरफ रवाना हुई। कुछ देर बाद वो घर पहुंचे, आंगन में फकीर को आराम से लिटाया, फिर दरवाजे पर गए और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल ए बैत। अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और हसन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा मौजूद थे। फातिमा भी बहुत कमजोर थीं, क्योंकि 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। भूख की वजह से चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला। हजरत अली अंदर आए और फातिमा को इस हालत में देखकर दिल कांप गया। फातिमा, ये क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अली, आज कई दिन हो गए जब आप दावत के काम से गए थे। पिछले 3 दिन से हमारे घर में जरा सा भी खाना नहीं है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी हालत देखकर मेरा दिल भी रोता है। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उनके चेहरे पर दर्द, परेशानी साफ दिखाई दे रहा था। फातिमा, मैं तो रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ ले आया हूं। उसे उम्मीद दी कि घर पहुंचकर उसे खाना दूंगा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। मैं उस फकीर को क्या खिलाऊंगा, कहां से दूंगा? एक पल भी गमवाए बिना हजरत अली ने जमीन पर जानमाज बिछाई और बड़ी खुशूफ खुजू के साथ 4 रकत सलात उल हाजत अदा की। नमाज के बाद दोनों हाथ उठाए, ऐ मेरे रहमान, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे मेहरबान रब, तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैं एक भूखे इंसान को तेरे नाम पर मेहमान बनाकर लाया हूं। अगर उसे खाना न दे पाया तो उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ऐ रब उल आलमीन, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरी मदद कर। मैं अपनी भूखी बीवी के लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने बच्चों के लिए भी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ उस फकीर के लिए तेरे दरबार से खाना मांग रहा हूं। मेहरबानी कर दे ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से मेरा दामन भर दे। हजरत अली की ये दर्द भरी दुआ आरशे मुअल्ला तक पहुंच गई और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक खाने की पोटली भेज दी। एक गैबी फरिश्ता आया और चुपचाप वो जन्नती पोटली अली रजी अल्लाहु अन्हु के सामने रखकर गायब हो गया। जब हजरत अली ने दुआ मुकम्मल की और नजर पड़ी उस पोटली पर तो फौरन सजदे में गिर गए। या अल्लाह, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। घर में उस जन्नती खाने की खुशबू फैल गई और ये खुशबू सुनकर हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भागते हुए कमरे में आए। दोनों ने दौड़कर अपने अब्बा को गले लगा लिया। हसन ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, हमें 3 दिन से कुछ नहीं मिला। हुसैन ने भाई की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, भैया, मुझे तो लगता है अब्बा जान हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। देखो, हमने माँ से कितनी दफा खाना मांगा, माँ के पास कुछ नहीं था इसीलिए नहीं दिया, लेकिन अब्बा जान देखो ना, हमारे लिए कितना सारा खाना ले आए। हुसैन की ये मासूम बात सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए।
और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। इतने में हजरत अली ने प्यार से कहा, मेरे बच्चों, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है। मैंने सिर्फ उसके लिए अल्लाह से दुआ की थी और ये जन्नती खाना उसी के लिए आया है। हजरत अली की बातें सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक उनके दोनों पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। अब्बा जान, हम 3 दिन से बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, आप हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम अपनी भूख मिटा लें। ये मासूम आवाज, वो आंसू। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक बहुत बड़ी आजमाइश के सामने खड़े थे। एक तरफ उनकी बीवी और बच्चे भूखे, दूसरी तरफ वो फकीर जिसे वो अल्लाह के नाम पर मेहमान बनाकर लाए थे और जिसे उन्होंने वादा किया था कि घर पहुंचकर खाना देंगे। अब मैं ये थोड़ा सा खाना किसको दूं? वो दोनों तरफ की तकलीफ सोचकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई पत्थर का बुत खड़ा हो।